दोस्तों आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज देखते हैं राजनीति शास्त्र की आंसर की। कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। नंबर 1, ब्लोसवेकी क्रांति हुई थी 1917 में। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा का नारा दिया था DK बरुआ ने। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन रिक्त स्थान में हुआ था 1953 में। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी 565। भारत में रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया मिश्रित। भारत की विदेशी नीति के जनक रिक्त स्थान है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिक्किम राज्य सन में बना था 16 मई 1975 को। भारतीय जनता पार्टी एक रिक्त स्थान दल है राजनीतिक। सही जोड़ी बनाइए। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2012 में। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारत का परमाणु परीक्षण सन 1974 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। वैश्वीकरण 1991 में। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे? 12। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001। विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं सूचना क्रांति को। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू हुई थी? 1951 में। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से? दुग्ध उत्पादन से। गरीब बेटा को नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। सत्य सत्य, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। सत्य है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए हैं। सत्य। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। सत्य। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। सत्य है। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से। असत्य। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। सत्य। प्रश्न क्रमांक 6, शोक थेरेपी का अर्थ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 9, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्रमांक 11, शिमला समझौता किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 12, सिंडिकेट किसे कहते हैं? लिखिए। नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 14, भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है? गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 16, सोवियत संघ के गठन के कोई 3 परिणाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17, आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19, आपातकाल के 3 सबक लिखिए। आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। सिक्किम का विलय को समझाइए। पूर्वोत्तर राज्य की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए।